जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मुझे अभी 15 मिनट हुए ऊपर आए हुए। अब मैं नीचे जाती हूँ, हॉल में अपनी वॉक कंप्लीट करूँगी। एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अब मैं नीचे जा रही हूँ तो पापा की अपनी वॉक नीचे कंप्लीट करती हूँ हॉल में। फ्रेंड्स, आप सबको पता है आज मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे। बच्चे छोटे होते थे तो 8 दिन पहले से शोर मचाने लगते थे, मम्मा फ्रेंडशिप बैंड ला के दो, मम्मा फ्रेंडशिप बैंड ला के दो, स्कूल में सब बच्चों को देना है। तो वो उस टाइम के बच्चों के लाए हुए फ्रेंडशिप बैंड अभी भी 3 से 4 मेरे पास रखे हुए हैं, ऐसे कैसे ही पैक पॉलीथीन में। बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम। बच्चे बैंड लेके जाते थे और जितने लेके जाते थे उससे ज़्यादा अपने हाथ में लेके आते थे वापस, क्योंकि ये लोग अपने फ्रेंड्स को देते थे तो इनके फ्रेंड्स भी इनको देते थे रिटर्न में। तो दोस्ती दिवस का, दोस्ती के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि दोस्त ऐसे बनाओ जो हमेशा साथ दें। कम दोस्त बनाओ पर अच्छे बनाओ। दोस्ती कम लोगों से करो लेकिन ऐसे करो कि सुख दुख में इंसान आपके लिए आके खड़ा हो। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए बिना स्वार्थ की। दोस्ती में कभी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कभी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिना शर्त के इंसान एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे, वही सच्चा दोस्त होता है। चलिए अब मैं नीचे जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए बारिश कितनी ज़ोर से हो रही है। बाहर तेज बारिश, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है आज। इतनी तेज बारिश सुबह सुबह और साथ में अदरक वाली चाय। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, वही घणे दिना में आया। अभी मेरे पास सैलून में क्लाइंट नहीं होते तो मैं भगवान जी की पोशाकें बनाती रहती हूँ। तो देखिए मैंने बनाई है माता पार्वती जी का लहंगा और चुनरी। अभी इसमें मुझे लहंगे में डोरी लगाना बाकी है। ये मेरा कंप्लीट हो गया है लहंगा और चुनरी। अब मैं बनाऊंगी भोलेनाथ की ड्रेस। चलिए अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे भूरेश्वर महादेव का, जो हिमाचल में नाहन शिमला रोड पे है। शिमला जाते समय रास्ते में पड़ता है, वो सोलन और नाहन के पास। भूरेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि यही वो पहाड़ी है, यही वो स्थान है जहाँ से भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी ने कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखा था बैठ करके। इसी पहाड़ी के ऊपर बैठ करके भगवान भोलेनाथ ने कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध माता पार्वती के साथ देखा था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बहन भाई थे, उनकी सौतेली माँ थी। तो वो बहुत छोटी उम्र से उनकी सौतेली माँ ने उनसे काम करवाना शुरू कर दिया था। तो वो अपने घर की सारी गाय भैंसें बकरियां जितनी भी थी उनको चराने के लिए उस पहाड़ी पे जाते थे। तो जहाँ आज ये मंदिर बना हुआ है उस जगह पर वो दोनों बहन भाई अपनी गाय भैंसें बकरियों को चराने के लिए जाते थे। अब एक दिन जो बहन थी उससे एक बछड़ा खो गया। अब वो दोनों घर पहुँचे तो सौतेली माँ उनकी बहुत ज़्यादा क्रूर थी। तो सौतेली माँ गुस्से में आ गई और दोनों को शाम के टाइम वापस भेज दिया कि जाओ वो बछड़ा ढूंढ के लाओ। अब दोनों जने बछड़ा ढूंढ रहे थे। अब रास्ते में मौसम ख़राब हो गया, बारिश आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आने लगा। तो
भाई ने अपनी बहन को बोला कि तुम घर जाओ और मैं बछड़े को ढूंढ के लाता हूँ। अब भाई वहाँ पे बछड़े को ढूंढता रहा, तो उसने ऊपर जाके देखा कि वहाँ पर बछड़ा एक जगह पे निश्चल पड़ा हुआ है। तो आंधी तूफान इतना चल रहा था कि भाई भी वहाँ पे निश्चल हो गया। अब उस जगह पहाड़ी पे एक शिवलिंग बना हुआ था, तो वो दोनों बहन भाई जब रोज गाय भैंसे चराने आते थे तो वो दोनों भगवान शिव की पूजा करते थे, उस शिवलिंग की पूजा करते थे। और ऐसा करते करते उन्हें भगवान भोलेनाथ से इतना ज़्यादा लगाव और इतना मोह हो गया कि उनको ऐसा लगता था कि भोलेनाथ की पूजा नहीं करी तो कुछ नहीं करा। तो वो सबसे पहले गाय बकरियां चढ़ाने आते थे तो सबसे पहले भोलेनाथ की ही पूजा करते थे। तो भोलेनाथ उन दोनों से प्रसन्न हुए, दोनों बहन भाई से, और भोलेनाथ ने उन दोनों को अपने गणों में शामिल कर लिया, उन्हें दिव्य शक्तियां दे दी। लेकिन दुनिया के आगे तो वो अबोध बालक बालिका ही थे, दुनिया को नहीं पता था कि इनमें दिव्य शक्तियां हैं। तो वो भाई जब बछड़े को वहाँ पे ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि बछड़ा थोड़ा सा ऊंची पहाड़ी पे निश्चल पड़ा हुआ है। तो भाई भी वहीं पे निश्चल हो गया शिवलिंग के पास ही। अब दूसरे दिन सुबह जब उसके पिता उन्हें ढूंढने आए तो देखा कि भाई और बछड़ा दोनों, उनका बेटा और बछड़ा दोनों वहाँ पे निश्चल पड़े थे। तो वो पिता के देखते देखते ही दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि उन्हें भगवान भोलेनाथ ने दिव्य शक्ति दी हुई थी। अब उधर जो सौतेली माँ थी उसने उस भाई की जो बहन थी उसका विवाह एक अंधे के साथ कर दिया। कान्हा था वो, उसे कुछ दिखता नहीं था, उसके साथ कर दिया। अब उसके पिता को भी मजबूरन राजी होना पड़ा। अब जब उनकी शादी हो रही थी तो वो उसी पर्वत पे वो जो कान्हा था वो बारात लेके आया, अंधा दूल्हा जो था। तो इसने बोला कि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ के जाना चाहती, मेरा भाई यहाँ इस पर्वत पे था तो मैं नहीं जाऊंगी। विदाई के समय बहन बहुत रोने चिल्लाने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी अपने भाई को छोड़ के। तो जबरदस्ती पिता ने उसे डोली में बिठाया और विदा किया। जब उन्हें विदा किया तो थोड़ी सी दूरी पे पहुंच के जहाँ पर उसका भाई निश्चल हुआ था उसी जगह पे उसने बहन ने छलांग लगा दी और वो भी वहां से ओझल हो गई। और कहा जाता है कि जब उसने छलांग लगाई तो वहां पर वो एक जल की धारा बन गई। भाई तो वहीं शिवलिंग के पास ही एक पत्थर की शिला बन गया था और वो बहन जल की धारा बन गई वहीं पे। तो आज भी कहा जाता है कि उस भाई बहन की याद में सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है और मेला लगता है। और वहाँ पर आज भी वही शिवलिंग है, उसी की पूजा होती है जहाँ से भगवान भोलेनाथ ने बैठ के कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। तो इन भाई बहन के प्यार और प्रेम का प्रतीक भी उस मंदिर को माना जाता है। और कहा जाता है कि बुरेश्वर महादेव मंदिर में कोई भी अबोध बालक बालिका होते हैं तो उनको ले जाते हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और शिमला नाहन रोड पे होने की वजह से आते जाते पर्यटकों को ये मंदिर दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। तो अभी आजकल यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख देख के काफ़ी पर्यटक वहाँ पे जाने लगे। पहले कम लोग जाते थे बट अभी कहा जाता है कि बहुत टूरिस्ट वहाँ जाने लगे और अब सभी लोगों को पता भी है भूरेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में। पहले ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो ये सोलन जाते हैं, नाहन और शिमला जाते हैं तो ये रास्ते में ही पड़ता है। भूरेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तो जैसा कि अभी सावन चल रहा है तो सावन में तो भोलेनाथ की महिमा ही अपरंपार है भोलेनाथ की। तो आज मुझे जो पता था वो मैंने आपको बताया। अब आपको अगर कुछ इसके बारे में और ज़्यादा पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। रात के 10 बज चुके हैं। मैं आज फिर से अपने मायके आ गई क्योंकि कल सुबह हम लोग को कोटा जाना है। चलिए मिलती हूँ आपसे कल सुबह एक नई सुबह के साथ।